परमेश्वर ने औरत को क्यों चुना? आप जानते हैं, औरत की शर्मिंदगी को खत्म करने के लिए उसने मरियम को चुना, जो कुंवारी ने गर्भवतियों को जन्म दिया। इसलिए परमेश्वर आज औरतों को भी ऊंचा कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। अगर आज आप परमेश्वर के भवन में तो ये बात सुन लो, आपका छुटकारा आपका पेट, आपका आत्मा पैदा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका अपना छुटकारा आपका पेट पैदा करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आपके अंदर से परमेश्वर ने कहा, तेरे इनर मैन से, तेरी बेली से, तेरे पेट से, तेरे अंदर से जीवन जल की नदियां बहेंगी। आप अपने छुटकारे का कारण खुद होगी यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बताती जो असली औरत है उसका पति उसके पे घमंड करता है। मैं आपको बता रहा हूं, वो प्रोवर्ब्स, वो नीति वचन 31 वाली औरतें आप होंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप फैसला कर लें, मैं विश्वास से चलूंगा। विश्वास से चलना अगर आसान होता तो यीशु मसीह बोलते हैं, इस रास्ते में बहुत चलेंगे और बहुत सारे पा जाएंगे। परमेश्वर ने कहा, मेरे रास्ते में बहुत चलेंगे लेकिन कम में जो पार पा जाएंगे। शुरुआत बहुत लोगों ने की है, अंत सबने नहीं किया। शुरुआत बहुत से लोगों ने अच्छी की है, अंत लोगों ने अच्छा नहीं किया। हमारी कोई एग्जाम्पल ना देने पाएगा नेगेटिविटी से यीशु मसीह के नाम में। हमने शुरुआत अच्छी की है, एंड भी अच्छा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको यह बात आज समझनी है कि विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास के द्वारा, विश्वास से ही हनोक उठा लिया गया। विश्वास से लिखा, अब्राहम ने अपनी बॉडी को मरा हुआ जानकर भी उन प्रतिज्ञाओं को पूरा पाया जो परमेश्वर ने उसके साथ की थी। हालेलुया। आपको फिर इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। आपके अंदर से छुटकारा पैदा होगा, मूसा की मां की तरह और मरियम की तरह यीशु मसीह के नाम में। आप देखेंगे, आप खुद अपने आप को छुड़ाने वाले बन जाएंगे जब आप समझ जाएंगे आप है कौन। शैतान आपको वो दिखाता है जो आप नहीं, वो आपको कमजोर दिखाते हैं, पापी दिखाता है, गिल्टी दिखाता है आपको। और परमेश्वर जब आप वचन पढ़ते हैं, आप जानते हैं बाइबल एक शीशा है। आप मेकअप कर सकते हैं बिना शीशे से? हाँ या ना? आप बाइबल के बिना अपने आप को सुंदर नहीं बना सकते स्पिरिचुअली। आप जैसे ही बाइबल खोलते हैं, ये शीशा है, ये दिखाता है आप कहां पहुंचे, आप कौन हैं। और जैसे जैसे आप समझते जाते हैं आप कौन हैं, वैसा वैसा आपकी लाइफ वैसे वैसे आशीषित और हल्की होती जाती है, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, और बढ़ती जाती है परमेश्वर की ब्लेसिंग्स। आप जैसे बाइबल को खोलते जाते हैं, आप पढ़ते जाते हैं, आप समझ जाते हैं कि परमेश्वर का आत्मा कहते हैं, मैं अंश अंश करके तुझे बदलूंगा परमेश्वर के स्वरूप में। हालेलुया। तारीफ करो सब जन परमेश्वर की। आमीन। आप जानते हैं, मैं हर वीरवार, हर संडे हम मीटिंग करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि एक आप वचन सुनते हैं, वचन सुनते हैं, वचन सुनते हैं, वचन सुनते हैं, सुनते जाते हैं, और वही वचन विश्वास पैदा करता है। ऐसी क्या बात थी हाबिल में जो परमेश्वर ने कहा कि तूने विश्वास से भेंट चढ़ाई? विश्वास का मतलब वचन को पूरा करने के द्वारा तूने भेंट चढ़ाई। अगर वचन में लिखा था भेड़ लेके आनी, तो तू खीरे नहीं लेके, टमाटर नहीं लेके आया, तू चावल नहीं लेके आया, तूने वही भेंट चढ़ाई है जो मैंने तुझे कहा था। तूने विश्वास के द्वारा उस कर्म को पूरा किया। हालेलुया। आपको यह बात समझनी है कि आपको विश्वास के द्वारा चलना है। और जब आप विश्वास के द्वारा चलेंगे, आप सैमसंग की मम्मी की तरह बोल सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है अंगूर खाने में? सब खाते हैं और परमेश्वर उनको आशीषित कर रहा है, सब खा रहे हैं और परमेश्वर उन्हें ब्लेस कर रहा है, मैं क्यों ना खाऊं? आपको अलग चुना गया है। अगर आप उसकी आवाज को सुन पाए कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, आपको अलग चुना गया। फिर मत कहो कि मेरे साथ ऐसा क्यों है या मेरे साथ वैसा क्यों है, मैं ऐसा, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है। अगर आज तब मैं क्वेश्चन पूछता तो आज यहां ना होता। आज जब मिनिस्ट्री में हीलिंग फ्लो करती, परमेश्वर के काम होते, लोग बचते, रूहें बचती, तो हम जानते हैं परमेश्वर ये काम कर रहा है अपने अनुग्रह से। आमीन। हम अनुग्रह के द्वारा चुने गए, नहीं तो कोई भी प्रचार करके, कोई भी रोजे रखता और बोलता कि मेरे प्रचार और रोजों और मेहनत से परमेश्वर काम कर रहा है।
पहले चुनाव, फिर रोजे, फिर प्रेयर। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हाबिल ने कैसे चढ़ाया था? विश्वास से। अपने पड़ोसी को बोलो, विश्वास से, ऊंची आवाज में, आमीन। और विश्वास कैसे? विश्वास, परमेश्वर कभी भी दिमागी बात नहीं करता जो आप समझते हैं, दिमागी अकेली हवा में। विश्वास से मतलब विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचनों का। इसका मतलब उसने कुछ वचन सुने थे भेंट के प्रति, और उसने उन वचनों को कंप्लीटली फॉलो किया, और परमेश्वर ने कहा तूने विश्वास से चढ़ाया। और कैन ये सोचता था कि हां परमेश्वर को भेंट चाहिए, मैं लेके जा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर उसने वो बोला है तो मैं ये लेके जा रहा हूं। और परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया, और वो हैरान हो गया कि परमेश्वर ने मेरी भेंट को स्वीकार क्यों नहीं किया। हालेलुया। अगर बाइबल को टाइम देंगे तो परमेश्वर हमें जरूर टाइम देगा। लिखा, अगर विधवा का न्याय अधर्मी पापी कर सकता तो परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय कर सकता। अपने पड़ोसी को बोलो, गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो, परमेश्वर मैं फिर से तेरे वचनों पे कान लगाता हूं। जब आप प्रार्थना करते, परमेश्वर अपनी बेदारी को भेज, अपनी सामर्थ को भेज, अपने लोगों को पवित्र आत्मा से भर। बहुत सारे लोग मैसेज भेजते हैं, अच्छा ये मिनिस्ट्री आपकी कॉपी कर रही है, ये बंदा आपकी कॉपी करता है, पूरी कॉपी कर लेता है। मैंने कहा इसमें परमेश्वर का फायदा है, कोई नुकसान नहीं। आमीन। फायदा है कि नहीं? रूहें बच रही है कि नहीं? यही हमें चाहिए। हालेलुया। हम बिजनेस में नहीं, हम रूहें बचाने के बिजनेस में। हालेलुया। अगर पास्टर एक आत्मिक हो, वो कभी दूसरे से लड़ेगा नहीं, तो मेरे लोगों को ले गया। अगर वो आपके हों, कोई उन्हें छीन नहीं सकता। अगर आपके फायदे के नहीं है, आप उन्हें रोकिए मत, क्योंकि परमेश्वर कुछ लोगों को भेजने से पहले जो आपकी लाइफ में मायने रखते हैं और आपको आगे लेके जाएंगे, वो नहीं भेज सकता जब तक कुछ लोग जाएंगे नहीं आपकी लाइफ में। और जब आप इन बातों को समझ जाते हैं, और जब प्रार्थना में और बैठ के डेडिकेशन में कि आपके आसपास जो हो रहा है परमेश्वर का किस प्लान की वजह से हो रहा है, हम बहुत नजदीक हैं। जब आप हर जगह परमेश्वर की भारी उपस्थिति को, शहरों में, स्टेट्स में मिरेकल्स होते हुए, लंगड़े चलते, आप देखने वाले हो। सुनो ध्यान से, अब कुछ भी आपकी लाइफ में पैदा नहीं होगा जब तक आप बोलेंगे नहीं। अब आपको फैसला करना है कि आप उन लोगों की तरह बनना चाहते हैं जो अपनी बीमारी को देख के बोले नहीं नहीं ये नहीं होगा, कैंसर बहुत फैल गया है, एक चौथी स्टेज से चला गया है, और नहीं और एक गरीबी मेरे ते 40 साल तो है, असि कभी नहीं कहता काम चलता देखा, और नहीं एक प्रॉब्लम दुष्ट आत्मा बहुत बड़ी है, फलाने बापे ने मेरे कुछ करता ही 40 साल हो गए, गई नहीं। आपके शब्द निर्धारित करेंगे आपकी चंगाई कहां जाएगी, आप कहां जाएंगे, अगर आप फैसला कर चुके हैं। और सुनो मेरी बात, ये वचन पावर है, ये फ्यूल है। क्या ये ताकत है। सुनो, 2 गाड़ियां खड़ी हैं, एक शैतान की काली और मान लो परमेश्वर की वाइट। काला शैतान का रंग नहीं है, समझो ध्यान से। 2 गाड़ियां खड़ी, आपके पास अब फ्यूल है, आपके पास अब तेल है, आप किस गाड़ी में डाल के जाना चाहते हो आपने डिसाइड करना है। आप अगर अपने वचनों को, शैतान को ताकत देने के लिए अपने वचनों को इस्तेमाल करोगे, अपनी बीमारी को महिमा दोगे कि नहीं ये बहुत बड़ी है, नहीं मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, नहीं ये वीजा नहीं आ सकता, नहीं ये प्रॉब्लम जा नहीं सकती, वो वैसा ही होगा, क्योंकि आपके वर्ड्स में क्या है, पावर है। इसीलिए कालेब और यहोशू ने कहा, कहते नो, हम अपनी ताकत से नहीं लड़ रहे हैं, हम अपनी ताकत से नहीं जा रहे हैं, हम तो परमेश्वर की ताकत से जा रहे हैं। हमारे ऊपर परमेश्वर का वचन है, हम उस वचन को लेकर जा रहे हैं जो परमेश्वर ने अपने दास को दिया था कि मैं तुम्हें कनान दूंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती। तो क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपको वचन नहीं मिला उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके? मैंने कहा क्या आपको वचन नहीं मिला कि उसके गरीब घर में पैदा होने से आप आशीषित हो चुके? मैंने कहा आपको वचन नहीं मिला उसके बांधे जाने से आप छूट चुके हैं? तो वचन आपका हथियार है, आप बोलने वाले हैं, और चंगाई और छुटकारा एंटर करने वाला आपकी बॉडी के अंदर, आत्माओं के अंदर